हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ रहे हैं भारतीय नागरिकता पार्ट 2 और इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी भारतीय नागरिकता जो अधिनियम है 1955 का, उसमें क्या क्या संशोधन हुए हैं। सारे महत्वपूर्ण संशोधनों से आपको विस्तार से अवगत कराऊंगी। साथ ही विदेशी व्यक्ति कैसे भारतीयता के लिए आवेदन कर सकते हैं, भारतीय नागरिकता के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको आवश्यकता पड़ेगी, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आता है 1986 का संशोधन और इसमें संवैधानिक प्रावधानों मूल जो नागरिकता अधिनियम के विपरीत जिसने भारत में पैदा हुए सभी लोगों को जज सोली के सिद्धांत पर नागरिकता प्रदान की, 1986 का संशोधन कम समावेशी था क्योंकि इसने धारा 3 के तहत इस शर्त को जोड़ा कि जो लोग भारत में पैदा हुए थे या 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पैदा हुए थे वही भारत के नागरिक होंगे। यानी इसमें ये संशोधन जो हुआ है वो 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए व्यक्तियों के लिए भारतीय नागरिकता प्रदान करने संबंधी था। दूसरी चीज, 1 जुलाई 1987 के बाद और 4 दिसंबर 2003 से पहले जन्म लेने वालों को भारत में अपने जन्म के अलावा तब नागरिकता तभी मिल सकती है जब जन्म के समय उनके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। यानी यहाँ पर देखिए जो सेकंड पॉइंट है इसमें क्या आया है, इसमें रक्त संबंधों वाला जो सिद्धांत है वो आ गया है। जज सोली के साथ ही जो दूसरा सिद्धांत था हमारा रक्त संबंधों का, वो सिद्धांत भी आ गया। यानी माता पिता में से कोई एक यदि भारत का नागरिक हो तो वह 1987, 1 जुलाई 1987 और 4 दिसंबर 2003 के बीच में भारतीय नागरिक बन सकता है। अगला संशोधन जो आया था वो 2003 में आया और जो कि बांग्लादेश की घुसपैठ को रोकने के लिए विशेष रूप से बनाया गया था, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठ लगातार हमारे भारत में हो रही है और इससे क्या हो रहा है कि आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है, हमारे संसाधन भी सीमित होते जा रहे हैं और अवैध प्रवासी बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं। जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वहाँ पर इस समय भी देखिए काफी लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, उसका एक कारण ये भी है। और दूसरी बात यह है कि वहां पर सारा जनजीवन एक तरह से अस्त व्यस्त सा हो गया है, क्योंकि इन लोगों ने आकर के उनकी जो आजीविका के साधन थे उन पर भी काफी कब्जा कर लिया है। इसलिए इस प्रकार का संशोधन आवश्यक हो गया था और इस कानून के तहत 4 दिसंबर 2004 को या उसके बाद पैदा हुए लोगों के लिए अपने स्वयं के जन्म के तथ्य के अलावा माता पिता दोनों भारतीय नागरिक होने चाहिए या माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो कि एक तो भारतीय नागरिक है और दूसरे से उसने शादी कर ली जो कि अवैध प्रवासी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, ये इसमें मुख्यतया जोड़ा गया था। दूसरी, इन जो प्रतिबंधात्मक संशोधन है इसके साथ ही जो दूसरा सिद्धांत था रक्त संबंधों का, उस सिद्धांत को यहाँ पर मान्यता दी गई। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पहला सिद्धांत जो था वो जन्म के आधार पर ही था केवल, लेकिन यहाँ पर माता पिता से संबंध जोड़ दिया गया, रक्त संबंधों को ज्यादा महत्ता प्रदान की गई। और ये सिद्धांत बताता है कि अवैध प्रवासी देशीकरण या पंजीकरण द्वारा नागरिकता का दावा नहीं कर सकता, चाहे वह 7 साल से भारत का निवासी है। यानी वो अवैध निवासी है, वो निवासी थोड़ी हुआ, वो तो अवैध रूप से घुसा है। वो कोई पासपोर्ट वीजा मतलब कोई उस तरह से नहीं घुसा है कि उसका कोई वीजा है, ठीक है, वो तो अवैध रूप से घुसा है, तो वो इस प्रकार से पंजीकरण नहीं करवा सकता। अगला जो संशोधन हुआ था 2019 में और इस संशोधन में 6 समुदायों के सदस्यों को अनुमति देने का प्रस्ताव था। वो समुदाय जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। यदि वे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करते हैं तो वे भारत में रहना जारी रखेंगे और यह जो नागरिकता की आवश्यकता है इसको 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर देता है। इसके साथ ही इन प्रवासियों को पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम से भी छूट दे दी गई।
इसके साथ असम में बड़ी संख्या में संगठनों ने इसका विरोध किया था, क्योंकि इससे बहुत सारे जो ये देश हैं, विशेष रूप से बांग्लादेश में बहुत सारे लोग बाहर से आ रहे थे, तो इसलिए असम ने इसका विरोध किया था। जैसे मैंने बताया कि सबसे ज्यादा तो असम पर इसका प्रभाव पड़ता है, और बहुत सारे जो बांग्लादेशी हैं, जो हिंदू हैं, अवैध प्रवासी, उनको इससे नागरिकता प्रदान हो रही थी, इसलिए असम ने इसका विरोध किया था। और बिल का जो औचित्य था वो ये था कि बांग्लादेश में हिंदू और बौद्ध जो अल्पसंख्यक हैं और जो धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए भारत में भाग आए हैं, बांग्लादेश में चूंकि मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, इसलिए ये उनको बचाने के लिए किया गया प्रावधान है, यानी अपने लोगों को बचाने के लिए ये इस प्रकार का संशोधन किया गया था। इसके अलावा दूसरी चीज यह है कि यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो अधिनियम जो 1955 है, जो नागरिकता अधिनियम है, जिसका जिक्र मैंने आपको इसके पहले जो पार्ट का वीडियो था उसमें किया था, धारा 5 और 6 के अंतर्गत वह किस किस प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है, वो मैं आपको एक एक चीज बताने वाली हूँ। एक तो जो धारा है वो मैंने साइड में दी हुई है, 5 और 6 मैंने बताई है। तो 5 का जो नंबर 1 का बिंदु का है, वो क्या कहता है, आवेदन के लिए कौन तो पात्र है, और दूसरी चीज है आवेदन के साथ में क्या क्या दस्तावेज लगाए जाएंगे। भारतीय मूल के जो विदेशी नागरिक हैं, जो वयस्क हैं, ठीक है, जैसे आया था ना पूर्ण आयु और क्षमता का व्यक्ति, यानी जो वयस्क हैं, और जो स्वयं या उसके माता पिता में से कोई भी एक जो अविभाजित भारत में जन्मा हो, यानी जब बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं बना था, वो व्यक्ति आवेदन कर सकता है, और लेकिन आवेदन से पूर्व वह 7 साल भारत में निवास कर चुका होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपके लिए संशोधन में भी आ चुका है। और उसके लिए क्या आवश्यकता है, विदेशी पासपोर्ट होना चाहिए, जिस देश का वो पहले नागरिक रहा है वहां का पासपोर्ट, वैध आवासीय परमिट होना चाहिए, 7 साल वो रहेगा तो कोई परमिट तो हो, उसकी फोटोकॉपी मतलब, और जन्म प्रमाण पत्र, कहाँ उसका जन्म हुआ है, उसके माता पिता का जन्म कहाँ हुआ है, उनका पासपोर्ट की कॉपी भी उसमें से चाहिए, किसी भी एक व्यक्ति की। दूसरा जो है धारा 5 जो है उसका नंबर 1 गा के अंतर्गत क्या है, विदेशी नागरिक जिन्होंने भारत के नागरिक से शादी की है, यानी कोई भी पति या पत्नी भारत का है, तो भारत में पंजीकरण के लिए आवेदन से पूर्व 7 साल तक भारत में निवास करना चाहिए। वो व्यक्ति यहाँ भी वही पेपर चाहिए, विदेशी पासपोर्ट जो भी उसके पास है, जिस देश का भी है, आवासीय परमिट की फोटोकॉपी, यानी वो 7 साल रहा है, उसकी वैध आवास कहाँ पर वो रहा है, उसको कैसे उसको परमिट मिला, उसकी कॉपी, और पति या पत्नी भारतीय यदि हैं, किसी ने शादी की है जिससे भी भारतीय से, उसका प्रमाण पत्र, उसका पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, ये होनी चाहिए। इसके अलावा जो 5(1) का घ है उसके अंतर्गत नाबालिग बच्चे के लिए है, यानी 18 वर्ष से कम का यदि बच्चा है, जिनके माता पिता मतलब उनके माता पिता यहाँ के निवासी हों, तो उनके लिए भी विदेशी पासपोर्ट जो है उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए, और अभिभावक का भारतीय होने का प्रमाण, ठीक है, कि वह भारत हैं। उनके बच्चे यदि नहीं है, वो बच्चे को नागरिकता प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन उनके माता पिता के भारतीय नागरिक होने की, या जो भी अभिभावक है उसके भारतीय नागरिकता होने का प्रमाण होना चाहिए। इसके अलावा ऐसे नागरिक जिनके माता पिता धारा 6 की उपधारा 1 या 5 के तहत भारत के नागरिक के तौर पर रजिस्टर्ड हुए हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या चाहिए, यदि वो विदेशी नागरिकता छोड़ के भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, तो वही नियम यहाँ पर भी है, विदेशी पासपोर्ट की फोटोकॉपी, रेजिडेंशियल परमिट यानी आवासीय जो परमिट है वो चाहिए, वो कैसे यहाँ पर रहे हैं, और भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, यानी उनके जिसके तहत भी उनके माता पिता पंजीकृत हुए हैं उसकी कॉपी चाहिए। इसके अलावा जो धारा 5 का नंबर 1 का 4 है, ऐसे वैसे व्यक्ति जो स्वयं या उनके माता पिता में से कोई एक स्वतंत्र भारत का नागरिक था, ठीक है, यदि इनमें से कोई एक स्वतंत्र भारत का नागरिक था, उसको भी ये सब चीजें चाहिए, विदेशी पासपोर्ट, वैध आवासीय जो परमिट है उसकी कॉपी, और स्वतंत्र भारत का नागरिक होने के उनके जो अभिभावक
या जो आवेदक है उसके प्रमाण पत्र की कॉपी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा यदि कोई आवेदक विदेशी व्यक्ति जिसने आवेदन की तिथि से कम 5 साल या उससे पहले ओसीआई कार्ड धारक के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, ठीक है, उसने एक मतलब कार्ड का रजिस्ट्रेशन करवाया है कि वह भारत में रह रहा है, तो उसको भी पहले तो वो पासपोर्ट चाहिए, जिस देश का वो निवासी है उसका पासपोर्ट, और उस जो कार्ड धारक के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र चाहिए कि उसके पास में वो कार्ड है। इसके अलावा जो देशीयकरण है वो धारा 6 के 1 के अंतर्गत यदि कोई विदेशी वयस्क व्यक्ति यानी पूर्ण आयु और क्षमता का व्यक्ति जिसने भारत में देशीयकरण आवेदन से कम भारत में 12 साल निवास किया है, ठीक है, यदि वो नागरिक बनना चाहता है, 12 साल तक भारत में रहा है, तो उसके लिए भी वही सब चीजें हैं। विदेशी पासपोर्ट उसका होना चाहिए जिस देश का वो व्यक्ति है, 12 साल किस परमिट के तहत वो रहा है, उसकी फोटो प्रति, हलफनामा यानी शपथ पत्र वो देगा, 2 भाषाओं का प्रमाण पत्र की वो यहाँ जानता है इनको, और 2 समाचार पत्र उस जिले का जहाँ आवेदक निवास करता है, और अलग अलग तिथि के समाचार पत्र की कटिंग वो इसके लिए लगाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये सब नियम जो हैं कि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता कैसे विदेशी नागरिक जो भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है, ये सब नियम उसके लिए हैं। जैसे मैंने बताया कि जब आप वेबसाइट खोलेंगे इसकी भारतीय सिटीजनशिप की को प्राप्त करने के लिए, और वहां पर आप जैसे जैसे आपकी जो जो स्थिति है उस तरह से यदि आप पढ़ते जाएंगे, उसको क्लिक करते जाएंगे, उस पर टिक लगाते जाएंगे, उसको सेलेक्ट करते जाएंगे, वैसे वैसे आगे आपके लिए वो खुलता जाएगा और आप भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। वैसे ये वीडियो मैं मुख्य रूप से उनके लिए तैयार कर रही हूँ जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर पेपर दे रहे हैं। पेपर तो क्या है कि हर पेपर में भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मेरे ये सभी वीडियोस आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आशा है मेरे आज के ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपकी जो भी क्वेरीज हो, आपको यदि कुछ भी गलत भी लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, और आपको किन विषय पर वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।